1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसी शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे सोने से बना हुआ है और वहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाते हैं। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकल तो गए थे लेकिन फिर वापस कभी नहीं लौटे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो कि 8 कंट्रीज को आपस में शेयर करती है। इसका पूरा एरिया 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और इतने बड़े एरिया में भारत जितना 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जितना 28 देश समा जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। वैसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 400 बिलियन पेड़ पौधे मौजूद है और इसी वजह से इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 2 मिलियन लोग रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, अमेज़न की जंगल की ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरी सोने से बना हुआ था और यहाँ का राजा हर रोज सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न नदी में वो सारा सोना बहा देता था। 16th सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके को कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे और यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल जनजाति से हुआ। आखिर में यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहर पर कब्जा कर लिया। 16th सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न के डीप में एक अद्भुत शहर है जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ है और इसी पर यूरोपियंस ने इस शहर को खोजने का काम शुरू कर दिया। पूरा अमेज़न छान लेने के बाद भी उनको यहाँ बहुत सारे कबीले तो मिले लेकिन जिस शहर के तलाश में वो निकले थे वो नहीं मिला, जबकि यहाँ उनको बहुत सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिर में एल डोराडो को मिथ घोषित कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को और एक बार तलाशने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपेडिशंस किए थे लेकिन उनको एल डोराडो तो दूर की बात, दूसरे कोई भी शहर नहीं मिला जिनका जिक्र यूरोपियंस ने की थी। अपने आखिरी एक्सपेडिशंस में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब उनको आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद वो तलाश में निकल गए और दोबारा कभी लौटकर नहीं आए। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया लेकिन नहीं पर्सी फॉसेट मिले और न ही उनकी डेड बॉडी। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह पर तलाश कर रहे थे वो जगह तो सही था लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई जगहों पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट मिला। उन्होंने कई जगहों पर लाइडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल के नीचे पत्थर से बने हुए स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं जिन्हें वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया था। नेशनल जियोग्राफी के टीम ने अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने स्ट्रक्चर्स पहाड़ के अंदर दबे हुए मिले, लेकिन इनमें एल डोराडो सिटी कौन सा है और ये इतने बड़े अमेज़न में कहाँ मौजूद था, ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के माराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी की बात व्हेल का मिलना नहीं बल्कि इसके मरने का टाइमिंग कुदरत के नियम के खिलाफ थी और सबसे बड़ी बात, व्हेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में ये 10 टन वजन का व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल अक्टूबर से नवंबर यानी कि सर्दियों के स्टार्टिंग में अमेज़न के करीब समुद्र में गर्म पानी में आती है और फिर खाने की तलाश में साउथ के तरफ अंटार्कटिका के करीब चली जाती है। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? रिसर्च के बाद पता चला कि ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले ही ये मरी थी। न ही इसके बॉडी पे कोई स्क्रैचेस था और न ही कोई चोट की निशान थी। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि व्हेल इस मौसम में अमेज़न कैसे पहुंची और अमेज़न रिवर में क्यों आई और सबसे बड़ी बात, ये फॉरेस्ट के बीच में जमीन में कैसे पहुंची।
ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, अमेज़न का एक और रहस्य 2013 में पेरू के करीब एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को अमेज़न में ये एक अजीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था, जिसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक फेंस बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज क्लिक की और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर जांच पड़ताल के लिए रिसर्चर्स का एक टीम पेरू के इसी हिस्से को विजिट किया और उनको थोड़ी ही देर में 45 से भी ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर्स मिल गए। कुछ पेड़ पर बने हुए थे तो कुछ पत्तों पर। जब इसको लैब में माइक्रोस्कोप से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं और ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस तो नहीं करते और इससे साफ पता चला कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाया। कुछ दिन बाद फेंस के बीच वाले कोन से एक स्पाइडर का बच्चा निकला। असल में ये स्ट्रक्चर एक खास प्रकार के स्पाइडर के स्पीसीज ने बनाए थे जो वेस्टर्न अमेज़न में ही पाए जाते हैं। ये स्पाइडर अपने अंडे के पास फेंस इसलिए बनाते हैं ताकि छोटे छोटे कीड़े फंस जाए और जब इनके बच्चे अंडे से बाहर निकले तब उनके पास पर्याप्त खाना हो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।